सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपकी कूल्ही की मसल यानी कि आपके जो हिप जॉइंट है वो बहुत ज़्यादा टाइट हैं और आपके हिप जॉइंट से रिलेटेड पेन आपको रहता है, साथ ही साथ आपको दिन भर बहुत ज़्यादा थकान रहती है, आप बहुत ज़्यादा सुस्त महसूस करते हैं, आपको बैक पेन की समस्या है, आपको कमर दर्द की शिकायत है, साथ ही साथ आपका जो पेट है वो ठीक नहीं रहता है, आपको डाइजेशन से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो रहती हैं। तो आज के अभ्यास में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी इन सारी समस्याओं को दूर करने में, और साथ ही साथ इस आसन के अभ्यास से आपकी फुल बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो दोस्तों, मैं अतुल मिश्रा सिद्ध योगा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने उत्तान पृष्ठासन यानी कि लिजर्ड पोज का अभ्यास शुरू करने से पहले हम अपने इस अभ्यास की कैटेगरी और इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो आसन है ये हिप जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने वाले आसनों की कैटेगरी में, साथ ही साथ बैठकर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है ये आसन। और इस आसन के लिए जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं वो आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए कि दोस्तों, अगर आपको आपके हिप से रिलेटेड कोई इंजरी है या फिर आपको सीवियर बैक पेन है, यानी बहुत ज़्यादा बैक पेन है, आपको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, साथ ही साथ आपको शोल्डर से रिलेटेड कोई भी इंजरी है या फिर पेट में हाल ही आपको कोई सर्जरी हुई है, तो आपको इस आसन के अभ्यास को नहीं करना है। और अगर आपको लेग मसल से रिलेटेड कोई भी इंजरी है तो भी आपको इस आसन के अभ्यास को नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने इस आसन के अभ्यास की ओर। और इस आसन के अभ्यास को करने से पहले हम इस आसन के लिए जो प्रिपरेटरी प्रैक्टिसेस और प्रिपरेटरी आसन है उनको समझ लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आ जाइए आप लोग टेबल टॉप की पोजीशन में। तो हम जो है अपने लिजर्ड पोज का अभ्यास टेबल टॉप पोज से भी कर सकते हैं और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग यानी कि अधोमुख श्वानासन से भी कर सकते हैं। तो इस आसन के लिए जो प्रिपरेटरी आसन है वो है हमारा टेबल टॉप पोज। तो आपको टेबल टॉप की पोजीशन ले लेनी है, या फिर आप चाहें तो डाउनवर्ड फेसिंग डॉग यानी कि अधोमुख श्वानासन की पोजीशन ले सकते हैं। ये जो है आपका डाउनवर्ड फेसिंग डॉग अधोमुख श्वानासन, यहां से भी इस आसन के अभ्यास में आप जा सकते हैं और टेबल टॉप की पोजीशन से भी आप इस आसन के अभ्यास में जा सकते हैं। तो चलिए, अब इसके लिए जो प्रिपरेटरी प्रैक्टिस है वो हम समझ लेते हैं। प्रिपरेटरी प्रैक्टिस क्या है? तो आपको क्या करना है दोस्तों, अपने दोनों हाथों को थोड़ा सा पास लेके आना है और अपने पैर के दाईं तरफ थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है। मैं आपको इस साइड से दिखा देता हूं। तो दोनों हाथों को एक दूसरे के पास लेके आएंगे और दाएं पैर के दाईं तरफ थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, और टेबल टॉप से आपको अपने दाएं पैर को आगे लेके आना है, इस तरीके से प्रेस करना है, फिर बैक लेके जाना है। देखिए, दाएं पैर को आगे लाना है, प्रेस करना है, फिर बैक लेके जाना है। तो इस तरीके से आप अपने हिप जॉइंट्स को वार्म अप कर लेते हैं, साथ ही साथ आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स और हिप मसल्स को भी काफ़ी अच्छा वार्म अप मिल जाता है। तो आप 4 से 5 बार दाएं पैर के साथ और इसी तरीके से 4 से 5 बार आप बाएं पैर के साथ, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो है इस आसन के लिए प्रिपरेटरी प्रैक्टिस है जो कि आपके हिप जॉइंट, हैमस्ट्रिंग मसल्स और आपके हिप मसल्स को अच्छे से वार्म कर देती है, स्ट्रेच कर देती है। तो जब आप इस आसन का अभ्यास करते हैं तो आपको ओवर स्ट्रेच नहीं करना पड़ता है मसल्स को, और ना ही आपको इंजरी के चांसेस रहते हैं। फर्स्ट प्रिपरेटरी ये है, अगर आप डाउनवर्ड फेसिंग डॉग यानी कि अधोमुख श्वानासन से इस आसन का अभ्यास करना चाहते हैं तो आपको डाउनवर्ड फेसिंग डॉग यानी कि अधोमुख श्वानासन की पोजीशन में आना है। फिर से हम अपने दाएं हाथ के दाईं तरफ थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे, हाथों को थोड़ा पास लेके आ जाएंगे, और जो आपका दायां पैर है उसको आपको श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाना है। ओके, उसके बाद दाएं पैर को आगे की तरफ लेके आएंगे इस तरीके से। आप चाहें तो घुटने को नीचे रख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरीके से। फिर बैक लेके जाएंगे, फिर आगे लेके आएंगे इस तरीके से, फिर बैक लेके जाएंगे। तो यहाँ भी आप अपने हिप मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेच कर रहे हैं, हिप जॉइंट्स को स्ट्रेच कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा जो आपने अभी प्री प्रैक्टिस की थी इस आसन के लिए टेबल टॉप से, उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा स्ट्रेच मिलता है आपकी मसल्स को,
और काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है आपके हिप जॉइंट की। इसी तरीके से आपको बाएं पैर से भी करना है। जितनी बार आप दाएं पैर से करते हैं उतनी बार आपको बाएं पैर से भी करना चाहिए, ठीक है। तो कुछ लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है तो वो डाउन डॉग से इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि डाउन डॉग से आपके लिए थोड़ा सा हार्ड है, कठिन है, तो आप इसकी प्रैक्टिस जो है टेबल टॉप से भी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको दोनों पैरों से प्रिपरेटरी प्रैक्टिस बता दी है। आप चाहें तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, टेबल टॉप से भी कर सकते हैं, डाउन डॉग से भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस आसन के अभ्यास में जा रहे हैं तो इस आसन के अभ्यास में जाने के लिए भी आपको जो पोजीशन है वो आप टेबल टॉप से भी ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो डाउनवर्ड फेसिंग डॉग यानी कि अधोमुख श्वानासन से भी आप इस पोज के फाइनल प्रैक्टिस में जा सकते हैं। अब हमारी आती है प्रॉप्स कि हमें प्रॉप्स के साथ किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस आसन के अभ्यास से पहले डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की प्रैक्टिस करनी है, टेबल टॉप की प्रैक्टिस करनी है। तो जो प्रिपरेटरी आपको बताई है उनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, टेबल टॉप से एक बार भी करना है और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग से भी करना है। 3 से 4 राउंड करने हैं, 5-5, 6-6 बार या फिर 10 बार आप दाएं पैर को आगे पीछे डाउन डॉग से और टेबल टॉप से। उसके बाद जब इससे ये आप प्री प्रैक्टिस कर लेते हैं, आसन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो प्रिपेयर हो जाती है। ये बॉडी जो है वो हेल्प करती है आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाने में। जो लोग बहुत ज़्यादा सुस्त फील करते हैं, दिन भर बैठकर काम करते हैं जिसकी वजह से उनके हिप जॉइंट्स बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, लेग मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा आसन है। साथ ही साथ अगर आपको कमर दर्द की समस्या रहती है, आपको बहुत ज़्यादा खड़े होकर काम करना पड़ता है दिन भर जिस वजह से आपको लोअर बैक में पेन हो जाता है, या फिर आपको पेट की समस्याएं, पेट से रिलेटेड आपको समस्याएं हैं जिसकी वजह से आपको इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, अपच की शिकायत हो जाती है, आपका जो खाना जो है वो पचता नहीं है, तो आपके इन चीज़ों में ये आसन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपके डाइजेशन को बहुत ज़्यादा बेहतर बना देगा। आपके हिप मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी तो ये आसन बढ़ाता ही है, लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को ये आसन बढ़ाता है। तो हम अभी प्रॉप्स के साथ देखेंगे। पहले इस आसन को प्रॉप्स के साथ कैसे करना है। तो प्रॉप्स में हम यूज़ करने वाले हैं अपने योगा ब्लॉक्स का, ठीक है। तो योगा ब्लॉक्स को आप आगे की तरफ रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो इस आसन के अभ्यास में टेबल टॉप से जा सकते हैं या फिर डाउनवर्ड फेसिंग डॉग से भी। तो पहले देखिए टेबल टॉप से कैसे करेंगे। आपको क्या करना है, अपने दाईं तरफ स्पेस छोड़ देना है, दोनों हाथों को थोड़ा पास लेके आएंगे। अब थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाइए दोनों हाथों को, दाएं पैर को आगे की तरफ बढ़ाएंगे इस तरीके से। तो जो हमने प्रिपरेटरी एक्सरसाइज की थी, पैर को आगे की तरफ ले जा रहे थे, पीछे ले जा रहे, फिर आगे फिर पीछे। अब वहीं पर हम अपने पैर को आगे लाने के बाद यहाँ पर हम इस आसन के अभ्यास में रुकेंगे। तो आपको पहले दोनों हाथों को इस तरीके से रख लेना है, दोनों एल्बोज को, दोनों कोहनियों को सीधा करके। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने हिप को पीछे की तरफ मूव करेंगे, फिर आगे की तरफ बैक मूव करेंगे, फ्रंट साइड मूव करेंगे। तो इस तरीके से आपको करना है, थोड़ा सा और स्ट्रेच कर लेना है अपने हिप्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स को। साथ ही साथ अपनी जो आपका लेफ्ट लेग है, बायां पैर है, उसकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स को भी स्ट्रेच करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है यह प्रैक्टिस। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ट्राई करना है ब्लॉक्स को रखना है अपने पैर के पास इस तरीके से। फिर आपको अपनी दोनों एल्बोज को एक एक करके ब्लॉक पर प्लेस कर देना है। तो ये जो है आपकी लिजर्ड पोज की जो है वेरिएशन है। आपका जो बाएं पैर के अंगूठे और उंगलियां पीछे की तरफ देखिए वो इस तरीके से आउट रहेंगे। आपको ध्यान रखना है आपका राइट जो दायां पैर आगे है उसका एंकल जॉइंट और नी जॉइंट दोनों एक लाइन में रहेंगे। आपको एल्बोज को इस तरीके से ड्रॉप करके जो है हिप्स को प्रेस करते हुए प्रैक्टिस करनी है। आप चाहें तो अगर ये आपके लिए हार्ड हो रहा है, इस तरीके से आपको कठिन लग रहा है, तो आप दोनों ब्लॉक्स को थोड़ा सा और हाइड कर सकते हैं जिससे कि यहाँ पर ब्लॉक्स के साथ थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो पहले इस तरीके से प्रैक्टिस करें और फिर जब धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है तो आप नी को डाउन करके, ठीक है ना, एल्बोज को डाउन करके इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी मसल स्ट्रेच होती रहती है तो आपको क्या करना है, पैर के अंगूठों और उंगलियों को अंदर की तरफ टक करना है और प्रैक्टिस करनी है अपने नी को अप करके। तो देखिए इस तरीके से ये आपका जो लिजर्ड पोज है उसकी फाइनल पोजीशन हो जाती है। आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो दोनों कोहनियां हैं वो एक लाइन में रहेंगी और दोनों कोहनियां और आपकी जो दाएं पैर की एड़ी है वो एक लाइन में रहेगी। आपको अपने हिप को इस तरीके से पुश नहीं करना है, थोड़ा सा आप रखेंगे। अपना जो बायां पैर है उसकी नी कैप को टाइट रखना है, थाई मसल्स को टाइट रखना है और ये आपको काफ़ी अच्छा खिंचाव आपको महसूस होगा आपके हिप जॉइंट में। आपकी हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स को काफ़ी अच्छा स्ट्रेच मिलता है। आपकी जो लेफ्ट क्वाड्रिसेप्स मसल्स है उसको स्ट्रेच मिलता है। आपका राइट हिप जॉइंट स्ट्रेच होता है और आपका जो लेफ्ट हिप है
उसकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन मिलता है, जिससे कि आपके हिप मसल्स की टोनिंग भी होती है। वापस आने के लिए आपको क्या करना है, दोनों हाथ के एल्बोज को सीधा करना है, फिर घुटने को नीचे ड्रॉप करना है और दाएं पैर को पीछे लेके चले जाएंगे। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप टेबल टॉप से इस आसन के अभ्यास को कर सकते हैं। अब देखते हैं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग से किस तरीके से करेंगे इस आसन के अभ्यास को। तो अगर आप डाउनवर्ड फेसिंग डॉग से इस आसन के अभ्यास को करना चाहते हैं तो मैं आपको दाएं पैर से, मैंने आपको दिखाया है टेबल टॉप से, बाएं पैर से मैं आपको बताता हूं कि इसको हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग से कैसे करते हैं इस आसन को। तो आपको ब्लॉक्स को साइड रख देना है, फिर से आप डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन में आ जाइए, दाएं पैर को ऊपर उठाइए और थोड़ा सा हाथों को पास लेके आइए, बाएं हाथ को दाएं हाथ के पास लेके आ जाएंगे और ऊपर उठाने के बाद श्वास भरते हुए पैर को आगे लेके आएंगे इस तरीके से। जैसे आप टेबल टॉप पोज में लेके आए थे वैसे ही आपको डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में लेके आना है। अभी आप अपने नी को डाउन नहीं करेंगे, आपका जो बाएं पैर का घुटना है उसको ऊपर रखेंगे, आप हाथों को इस तरीके से रखेंगे, यहाँ पर आप अप एंड डाउन प्रेस करके इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे अपनी मसल्स को। तो ये काफ़ी अच्छा स्ट्रेच देगा आपकी मसल्स को और आपकी हिप जॉइंट्स को और आपकी बॉडी को प्रिपेयर करेगा आपके लिजर्ड पोज के अभ्यास के लिए। तो आपको जो उत्तान पृष्ठासन, आपका जो आसन है, उसके लिए आपको क्या करना है, आप ब्लॉक्स को ले लीजिए। तो ब्लॉक्स की हाइट आप अपने फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने एल्बोज को टच कर दीजिए। ब्रीथिंग पर ध्यान देते हुए आपका जो बायां पैर है उसका नी जॉइंट और एंकल जॉइंट एक लाइन में रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाती है, आपको कंफर्टेबल फील होता है, आप ब्लॉक्स को डाउन करके, एल्बोज को डाउन करके, ऐसे आप इस आसन के अभ्यास की प्रैक्टिस में धीरे धीरे बढ़ सकते हैं आगे की तरफ। थोड़े समय तक आप इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। फिर जैसे जैसे आपकी मसल स्ट्रेच होती जाएंगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, आप इस आसन के अभ्यास के फाइनल पोज में जा पाएंगे अपनी एल्बोज को डाउन करके। तो यहाँ पर भी आपकी जो दोनों एल्बोज हैं एक लाइन में रहेंगी और आपकी जो बाएं पैर की एड़ी है और दोनों एल्बोज हैं वो एक लाइन में रहेंगी। यहाँ पर आपको हेड को नीचे नहीं रखना है, ठीक है, सामने की तरफ देखने का ट्राई करेंगे और ब्रीथिंग जो है आपकी नॉर्मल रहनी चाहिए। अगर आपको यहाँ टायर्ड लग रहा है, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आ रही है, तो आप चाहें तो रेस्ट के लिए अपने नी को नीचे टच करके भी प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। बट जो फाइनल पोज है उसमें आपका जो नी है वो इस तरीके से अप रहता है। अब वापस आने के लिए सेम रिवर्स स्टेप है। पहले आपको अपने एल्बोज को सीधा करना है, फिर अपने बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे, हाथों में थोड़ा गैप बढ़ाएंगे और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में वापस आ जाएंगे। अब धीरे से अपनी नीज को आप नीचे ड्रॉप कर दीजिए। तो दोस्तों ये आपने देखा कि किस तरीके से हम अपने उत्तान पृष्ठासन यानी कि लिजर्ड पोज की प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इस आसन का अभ्यास करते हुए जो हमने स्टेप्स बताए हैं उन्हीं स्टेप्स के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको अपनी बॉडी को ओवर पुश नहीं करना है, आपको अपनी मसल्स को ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। सबसे बड़ी बात, इस आसन के अभ्यास से आपको और भी कई सारे लाभ मिलेंगे, जैसे कि आपकी नीज की स्ट्रेंथ बढ़ाने में, आपकी थाइस की स्ट्रेंथ बढ़ाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और काफ़ी सारे जो एडवांस पोजेज हैं, जैसे कि आपको लेग स्प्लिट करनी है, ठीक है ना, बहुत सारे आसन होते हैं जिनमें कि आपके हिप जॉइंट्स की बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो उन आसनों के अभ्यास के लिए ये एक बहुत ही अच्छी प्रिपरेटरी प्रैक्टिस है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज के इस अभ्यास में जो हमने सारी चीज़ें बताई हैं आपके लिजर्ड पोज के अभ्यास के लिए, उन सभी बातों को आप अच्छे से फॉलो कर पाएंगे और इस जानकारी के साथ आप इस आसन के अभ्यास को कर पाएंगे और एज अ बिगिनर आप इस आसन के अभ्यास को अच्छे से कर पाएंगे अगर आप हमने जो स्टेप्स बताए हैं उनको आप फॉलो करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप कीजिए इस आसन का अभ्यास। हम जल्दी मिलते हैं आपसे अपने अगले अभ्यास में। तब तक के लिए नमस्कार।